Bismillahirrahmanirrahim. Once again I am with you, Mohammad Salim Mughal, Associate Professor and Chairman, Department of Zoology, Government College University, Hyderabad. Well, today we are going to continue our topic of the chapter number 13 of the second year pre-medical group. The topic is health and diseases, and in this issue we are going to discuss about the fungal diseases, यानी फंजाई से होने वाली बीमारियां. Now students, during this video lecture we are going to learn about some of the fungal diseases which are important to man, and there's causative agents and pathogenicity and some ways to prevent those fungal diseases. Well, if you like this video, so please subscribe our channel and like our video also. Okay, now as you can see in this table, there are a couple of the fungal diseases. आप जैसे इस टेबल में देखेंगे आपको कुछ फंजाई से होने वाली बीमारियां नज़र आएंगी. बुनियादी तौर पे फंजाई हमारे जिस्म में ख़ास तौर पर हमारी जल्द और जल्द से रिलेटेड जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं, जिस तरह से हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, ये उन्हें मुतासर करते हैं. अच्छा, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कंसिडर की जाती हैं, और इन बीमारियों में जो अभी आप देखेंगे ये ऐसी हैं जो कांटेक्ट के ज़रिए ट्रांसमिट होती हैं एक से दूसरे इंसान में. बाज़ बीमारियां जानवरों से आती हैं, बाज़ बीमारियां इंसानों में होती हैं, लेकिन आम तौर पे ये कांटेक्ट से आती हैं. अच्छा, अब यहाँ पर ये एक बात आपको ज़हन नशीन रखनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी. फंजाई की ग्रोथ के लिए हमें जो फैक्टर्स चाहिए, उन फैक्टर्स के अंदर हॉटनेस यानी कि गर्मी, जैसे गर्म मौसम, एंड वेटनेस नमी, और इसी तरह से डार्कनेस यानी कि रोशनी की गैर मौजूदगी. ये चीज़ें वो हैं, ये फैक्टर्स वो हैं जो फंजाई की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. एक्चुअली इस वक्त हम उन फंजाई के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो हमारे लिए पैरासाइट्स हैं. अब इस टेबल में जैसे आप देखेंगे आपको जो एग्जांपल्स नज़र आएंगे, इनमें टीनिया कार्पोरस है, रिंगवॉर्म जिसे कहते हैं, टीनिया वर्सिकुलर और टीनिया पेडिस है, और इसके अलावा भी हम इनसे मुतालिक कुछ और जो है उनकी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे. और इनकी ट्रांसमिशन में अगर आप देखें तो आपको जो सब में कॉमन नज़र आएगा वो ये है कि ये फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल एक से दूसरे को जो है मुंतकिल होती हैं, और एयरबॉर्न जो है ट्रांसमिशन आराम से होता है. सबसे पहले हम जानेंगे टीनिया रिंगवॉर्म के बारे में. लेकिन टीनिया कार्पोरस या रिंगवॉर्म आमतौर पे हमारी जल्द पर, हमारी स्किन पर एक सुर्ख रंग के धब्बे की शक्ल में ज़ाहिर होता है, विच इज़ कॉल्ड एर्थ्रोमेटस स्केली प्लैक, यानी एक उभार सा बनता है, उसमें खुश्की कुछ छिलके जैसे बन जाते हैं, और फिर उस प्लाक की, उस उभार के अगर हम बैरूनी जानिब देखें तो कुछ दाने जैसे उभरे हुए से होंगे सुर्ख रंग के, और दरमियान का जो हिस्सा है वो आपको हल्के जैसे पिंकिश रंग के अंदर जो है दिखाई देगा. ये टीनिया कार्पोरस है, और इसे आमतौर पे रिंगवॉर्म कहा जाता है.
टीनिया कार्पोरस इज सुपरफिशियल डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। ये फंजाई का एक ख़ास ग्रुप है, डर्मेटोफाइट्स जिन्हें कहा जाता है, उसके एक ख़ास जो है ग्रुप से ये बीमारी होती है। मे बी इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, और स्किन पर, हमारी जल्द पर, जिस तरह से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, कांधों पर और सीने पर कुछ निशान जैसे, गोल गोल निशान जैसे बन जाते हैं। इनमें खुजली चलती है, छिलके जैसे उतरते हैं, और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाते हैं। टीनिया कार्पोरस में बेसिकली जो डर्मेटोफाइट्स हैं उसके 3 जो है जनरा हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मेटोफाइटोन। ये फंगस का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू राइट साइड पे आपको रेड कलर में नज़र आएगा, और ये इस तरह से स्किन पर मुख्तलिफ़ किस्म के लीजन्स बना देता है। ये आम तौर में हमारी जो स्किन की डेड टिश्यू है उसमें रहते हैं। अच्छा, बस टीनिया में जिस्म के लिहाज से जहाँ पर ये स्किन को मुतासर कर रहे हैं, इन्हें नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर ये जिस्म पर कहीं जल्द पे है तो टीनिया कार्पोरस कहते हैं। अगर स्कैल्प जैसे कि सर पर है तो टीनिया कैपिटस कहलाता है। अगर ये पैरों में हो गया है तो टीनिया पेडिस, एथलीट फुट आमतौर पर से कहा जाता है। ग्रॉइन एरिया या पेड़ों में हो गया है तो ये टीनिया क्रूरस और जोक इच कहलाता है। टीनिया कैपिटस, जैसे कि आप इस तस्वीर में देखेंगे कि सर में, बालों के दरमियान या तराफ में या आईब्रोज पर या इवन आई लैशेस पर ये गोल गोल से निशान जैसे बन जाते हैं, दांत जैसे बन जाते हैं, जो बाद में बालों की जड़ों को मुतासर करते हैं, और फिर उस मुतासरा हिस्से से चूँकि उसमें खुजली चलती है तो फिर बाल वहाँ से झड़ जाते हैं, और ड्राई होने की वजह से वो बहुत ही जो है तकलीफ़देह हो जाता है, और ये फिर फैलता जाता है। टीनिया कैपिटस की एक और आपको मिसाल नज़र आएगी, जो एक एडवांस स्टेज है इसकी। और अगर ये नाखूनों को मुतासर करे, जिस तरह से आप इस तस्वीर में नाखूनों का रंगत जो है उसको देख रहे हैं, तो ये टीनिया अंगियम कहलाती है। टीनिया अंगियम जो है ये नाखून ख़राब कर देती है, नाखून जो है टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, और तकलीफ़देह कंडीशन जो है ये एक समझी जाती है। अच्छा, टीनिया पेडिस या एथलीट फुट, ये बीमारी हमारे पैरों को या उंगलियों को मुतासर करती है, और इसमें हाथों या पैरों की उंगलियों के दरमियान जिस तरह से जल्द फटना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है, उसमें चिपचिपापन पैदा हो जाता है, या वो खुश्क हो जाती है और वो खाल जो है वहाँ से उतरने लग जाती है। तो चूँकि आमतौर पर एथलीट इसका शिकार होते हैं, तो ये अमूमन जो है एथलीट फुट के नाम से पहचानी जाती है। अच्छा, टीनिया क्रोरर से जोक इच, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रॉइन या पेड़ों का इलाका है वहाँ पे सुर्ख रंग के इची रैशेस बन जाते हैं। अब चूँकि टांगों के दरमियान ये जगह ऐसी है जहाँ पर पसीना आता है, जहाँ पे अंधेरा भी होता है, तो इसकी वजह से आमतौर पे ये फंगस यहाँ पे ग्रो कर जाता है। इससे हिप्स पे, कूलों पर, थाइस के अंदर के हिस्सों में रंगत जो है जल्द की तब्दील हो जाती है, उसमें गोल गोल रिंग जैसे बन जाते हैं, और बड़ी ही ऑकवर्ड जैसी इंसान की जो है पोजीशन इससे डेवलप हो जाती है। एक और बीमारी जो हमारे यहाँ पे कॉमनली पाई जाती है, इसे टीनिया वर्सिकुलर पेट्राइसिस कहा जाता है। लेकिन ये इन्फेक्शन आमतौर पे हमारी स्किन में, जो हमारी नेक रीजन है, यानी गर्दन का इलाका है, कानों के नीचे है, गर्दन के नीचे है, या बैक साइड है, यानी कि सर की पिछली सतह गुद्दी की जानिब है,
उनमें छोटे छोटे से डिसकलर्ड पैचेस बनते हैं और फिर वो रंगत तब्दील होती है और इनिशियली वो थोड़े से ब्लैकिश जैसे होते हैं, फिर वाइटिश हो जाते हैं या पिंकिश हो जाते हैं, फिर उनमें छिलके जैसे उतरते हैं, खुजली चलती है। और ख़ास तौर पर अगर ये मरीज़ जो है गर्मी या धूप में एक्सपोज हो तो इसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आमतौर पे जो ख़ारिश या खुजली है, प्रूरिटस जिसे कहा जाता है, वो इसमें होती है। फिर ये बीमारी चूँकि पसीना आता है तो फिर ये कमर की तरफ फैल जाती है, सीने पर नीचे आ जाती है। आमतौर पर इसकी बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन ये है कि ये परेशान करने वाली जो है बीमारी कंसिडर की जाती है। Well, best of luck guys. Thank you very much. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.